रुकिए जरा दोस्तों, और सोचिए, आप सबसे पहले जिस देश में एक बच्चा एक गिलास दूध ना मिलने पे भूखा सो जाता है, उसी देश में 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया जाता है। अब आप ही बताइए, ये क्या आस्था थी या अज्ञानता? सोचिए, इस फैसले ने सिर्फ दूध नहीं बहाया, बल्कि ना जाने कितने सारे नुकसान भी अपने साथ लेके आया है। सबसे पहला नुकसान पानी का प्रदूषण। तो हम दूध को नदी में बहाते हैं तब वो सड़ने लगता है, और जब वो दूध सड़ता है तब उस दूध के सड़ने के बाद पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। अब थोड़ा रुको, सोचो, जो मछलियां जिस ऑक्सीजन से जीती हैं उनका क्या हाल होगा। वो तड़पती हैं, दम घुटता है और धीरे धीरे वो मरने लगती हैं। चलिए अब दूसरा नुकसान बताती हूँ। दूसरा नुकसान इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ना। एक नदी सिर्फ पानी नहीं होती, वो पूरा जीवन संसार होती है। और जब नदी में इतना सारा दूध एक साथ डाल दिया जाता है तब बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और नदी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए तीसरे नुकसान की बात करते हैं, पानी की गुणवत्ता गिरना। जिस पानी को हम पीते हैं, खेतों में यूज करते हैं, वो पानी दूषित हो जाता है, बीमारी बढ़ती है और नुकसान मछलियों का ही नहीं इंसानों का भी होता है। और अब दूसरी तरफ सोचिए, यही 11,000 लीटर दूध अगर नदी में नहीं बहाया जाता तो हजारों बच्चों के चेहरे पे मुस्कान होती, बीमारी से लड़ रहे बच्चे को ताकत मिलती, हजारों परिवार के बच्चों को दूध मिलता, और इसी दूध से अस्पतालों में जो मरीज होते हैं उनको दूध मिलता, और अनाथालय में बच्चों को भी दूध पहुंचाया जा सकता था, और स्कूलों में मिड डे मील और ताकतवर बनाया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, हम एक इंसानियत का उदाहरण भी पेश कर सकते थे। अब सवाल ये नहीं कि दूध क्यों बहाया गया, सवाल अब ये है कि अब हम लोग कब समझेंगे। और आस्था ही जब किसी की जान ले तो वो आस्था ही नहीं रह जाती, अंधविश्वास बन जाती है। और याद रखिए, भगवान कभी ये नहीं चाहते कि किसी के हिस्से का खाना नदी में बहा दिया जाए। सोच बदलिए, क्योंकि